हाय, वेलकम बैक टू श्रूट स्कॉलर प्रोग्राम। आज के इस वीडियो में विल टॉक अबाउट लैंग्वेज स्किल्स। सी वी ऑल नो, हम कहीं भी जाते हैं, हमारे सामने कुछ बच्चे हों, उसमें से एक बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा हो, या हम किसी सोशल गेट टुगेदर में हो, कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, ऑल ऑफ अस स्टार्ट लिस्टिंग टू देम, राइट? सिमिलरली पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग बहुत स्टेज से बहुत सारी बातें कहते हैं, अपने आप अपना कैरेक्टर, अपनी इमेज हमारी माइंड में बिल्ड कर लेते हैं। वी हैव नॉट मेट देम, हम उन्हें जानते भी शायद नहीं है, बट सिंस दे स्पीक वेल वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, राइट? सो वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक्सप्रेशंस एक वेरी यूनिक पावर है जो सब में नहीं होता। हो सब में सकता है लेकिन नहीं होता, बिकॉज हमने बचपन से उसको डेवलप नहीं किया होता, राइट? सो एवरी पेरेंट वांट्स कि उनका बच्चा लैंग्वेज कैपेसिटीज में स्मार्ट हो, वो स्टेज पे बोल सके, सोशल गेट टुगेदर में बात कर सके, और अगर वो ऐसा कर पाता है, वी आर द हैप्पीएस्ट पेरेंट्स। आई एम श्योर आप मेरी बात से एग्री करेंगे। बट बाय चांस अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो क्या हम सिर्फ चिंता करते रहेंगे और इमेजिन करते रहेंगे कि वन डे दे विल बिकम ग्रेट ओरेटर्स? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका टाइम निकल जाए और वो स्टार्ट कर दे हमारी तरह दूसरों को फॉलो करना, या बहुत सारे लोगों की तरह दूसरों को फॉलो करना, राइट? एंड लैंग्वेज, टेक माय वर्ड्स, आपको लीडरशिप के लिए सबसे पहली स्किल रिक्वायर्ड है, राइट? लोग आपको सुनेंगे तब आपको फॉलो करेंगे। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर आप ठीक बात कहते हैं, अच्छे से कन्वे करते हैं, only then you are given promotions, because you are able to convince your juniors, convince your team, you are able to make a point, right? So expressions, the capacity to express, I think all of us will agree, is a unique and a powerful skill of a human being. So why not we talk about developing it at the right age? हम उसको समय के हाथों में फ्री नहीं छोड़ेंगे, हम उसको यूटिलाइज करें राइट टाइम को। सो व्हाट इज द टाइम व्हेन अ लैंग्वेज शुड बी डेवलप्ड? हमने अपने पहले वीडियोस में भी बोला है, द राइट एज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज इज फ्रॉम 8 ईयर्स 9 ईयर ऑनवर्ड्स। उसके पहले एक बच्चा बहुत कुछ सीखता है, वो ऑटोमेटिकली सीखता है, वो स्कूल जाता है, वोकैबुलरी पे काम करता है, बोलना सीखता है, टीचर से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, फ्रेंड से बात करना सीखता है, नई नए वर्ड सीखता है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारा काम करता है। उस एज में बहुत कुछ सिखाने की नीड नहीं है, बिकॉज वो बहुत फास्ट होते हैं और बहुत सारा एक्सपोजर वो फटाफट कैच कर रहे होते हैं। So by the time a child reaches the age of 8 years or 9 years, say class 4th, class 5th, that's the right time when we should start teaching them about the core of language, right? So what we do at Shrewd Scholar program, हमारे पास इंग्लिश करके एक इंग्लिश का फैंटास्टिक डेवलपमेंट ऑप्शन है। This program is for this English is basically aimed at students from 8 years, class 4th 5th से लेकर class 8 तक के बच्चे, जहां उनको प्रॉपर वोकैब पे काम करना चाहिए, जहां प्रॉपर ग्रामर पे काम करना चाहिए। इसके बाद दे शुड लर्न व्हाट इज कॉम्पोजिशन। नाउ कॉम्पोजिशन सिर्फ ग्रामर को या वोकैब को मिला देने से नहीं बन जाती। You should know what to use when, how to use your style of composition, right? आप एक क्रिएटिव राइटिंग पे कैसे आएंगे, एक सिंपल सेंटेंस से लेकर के क्रिएटिव राइटिंग पे कैसे आएंगे, एक क्रिएटिव कॉम्पोजिशन पे कैसे आएंगे, हाउ डू यू मेक एन आइडिया बॉक्स एंड हाउ डू राइट ए कॉम्पोजिशन वंडरफुल। अगर बच्चा ये सीख पाता है तो वो अपने स्कूल के आंसर्स को प्रॉपरली कर पाएगा, वो उसको खुद लिख पाएगा, वो स्टेज पे अच्छे से बोल पाएगा। At this program, we also give them a lot of expression opportunities. We prepare them for group discussions, debates, extempore, elocutions, recording videos, right? So if we teach them vocabulary in a proper way, grammar in a proper way, and help them how to learn the composition in a proper way at the right age, mind my words, right age पे आप नहीं करेंगे, टाइम आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा और बहुत डैमेज आएगा लाइफ में, जस्ट बिकॉज लैंग्वेज स्किल्स नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको किसी भी साइंस क्लास की ट्यूशंस की नीड नहीं है, आपको किसी भी सोशल क्लास के ट्यूशंस की नीड नहीं है। आज के इस दौर में जब हम 5G पर आने वाले हैं, आ ही गए हैं, लॉट ऑफ कंटेंट्स आर अवेलेबल। हमको कोई चीज साइंस में नहीं समझ में आती, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं। अगर हमें सोशल में कोई चीज समझ में नहीं आती, अगर हम माउंट एवरेस्ट पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली टूर कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट का, वी कैन टूर माउंट एवरेस्ट, वी कैन विजिट माउंट एवरेस्ट,
अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर्स का ओरिजिन पढ़ रहे हैं, वी कैन एक्चुअली टूर। तो हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली कंटेंट्स के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। फिर आपको साइंस ट्यूशंस की नीड नहीं है, आपको सोशल ट्यूशंस की नीड नहीं है। आपको नीड है, आपके बच्चे को नीड है एक प्रॉपर लैंग्वेज प्रोग्राम की, जहां इस नॉलेज को कहीं से भी सीखने के बाद, स्कूल में टीचर्स से सीखने के बाद, यूट्यूब से सीखने के बाद, आप उसको प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर पाएं, आप अपने आंसर को इफेक्टिवली कंपोज कर पाएं। लेट अस टॉक अबाउट एग्जामिनेशन एट यूपीएससी लेवल। अगर कोई बच्चा फ्यूचर में आईएएस बनना चाहता है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? उसको 3 स्टेज एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। फर्स्ट, जहां उसके नॉलेज की टेस्टिंग होती है थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 2, ही नीड्स टू राइट एन डिस्क्रिप्टिव आंसर। नाउ डिस्क्रिप्टिव आंसर पेपर में हम बहुत सारे बच्चों को बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, वो एलिमिनेशन प्रोसेस है। तो जो अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, जो कन्वे नहीं कर पा रहा है, ही इज नॉट एक्सप्रेसिव, तो हम आराम से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज आता है पर्सनल इंटरव्यू का। सो इफ यू आर अ गुड ओरेटर, इफ यू नो हाउ टू पुट योर वर्ड्स अक्रॉस, ओनली देन यू विल बी सिलेक्टेड इन एन इंटरव्यू। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम एक्सप्रेशन से ही अपनी क्लास में भी रूल करते हैं। अगर एक बच्चा अच्छा ओरेटर है तो उसको स्टेज पे आने का चांस ऑटोमेटिकली मिलता है, टीचर्स उसको लाइक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्कूल में प्रेफर्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाता है। So at our Shrewd Scholar program, we invite you to understand what we teach you in English for English, right? And this is a very unique program जहां हम mothers को भी opportunity देते हैं to learn grammar with their kids and help them when they are at their school stage. So if a mother knows grammar, बच्चे ज़्यादा टाइम मदर के साथ निकालते हैं because father जॉब में है, बिजनेस में है, वो बिजी होते हैं, कम समय दे पाते हैं। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मदर्स उनको खाली स्कूल छोड़ना, लेके आना, अच्छा खाना खिलाना, उनका ध्यान रखना से एक स्टेप आगे जा करके उनके एजुकेशन में, उनके कम्युनिकेशन में, जो उनके और उनके बच्चों के लैंग्वेज के उस ओरिएंटेशन में गैप है, उसको फुलफिल कर, राइट? एंड दे मूव विद देयर किड्स। सो इंग्लिश विलेज प्रोग्राम इज ऑल अबाउट making a child learn right language skills at the right age, so that you can do wonderful good things. आप अपनी बुक मार्किंग इस प्रोग्राम में सीखते हैं, कंटेंट्स पिकअप उसमें सीखते हैं, कॉम्पोजिशन उसमें सीखते हैं, एंड एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अगर एक बच्चा इस एज पे इन सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करता है, हाउ गुड ही और शी विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड थिंकिंग एंड मेकिंग हिज आंसर्स। So this is a unique program. If you think what we are talking is making sense, I would request you to continue watching our free videos. And if you further feel that this program is useful to you, you are welcome on board to the Shrewd Scholar program. Thank you.